सभी साथियों का RSD ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो, स्वस्थ हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने अपना जो संविधान का टेस्ट सीरीज शुरुआत की थी, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने जो भी शामिल करते हैं हम लोग, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होते हैं। उसी का आज का जो अपना चैप्टर है वो होगा मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। उसी का अपना आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बात है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 11 से 30, 10 से 20, 9 से 15, 12 से 35। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके मौलिक अधिकार, ये इनका जो उल्लेख है वो संविधान के पार्ट 3 में है, भाग 3 में है। और आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया है। आपके जो मूल अधिकार है हमने किस देश से ग्रहण किए हैं भाई? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। कौन से देश से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? प्रारंभ में हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो कौन सा समाप्त किया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है यह किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। हटाया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो इसे क्या बना दिया गया? अनुच्छेद 300A या क के तहत इसे विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने आपके मूल अधिकार हैं भाई? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 हैं। किस भाग में है? 3 में है। किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में है। कहां से लिए? अमेरिका से लिए। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन है डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार भाई, ठीक है, अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 ए, 74 ए, 32, 21। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32, इसमें उल्लेख दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा भाई? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। ठीक है भाई। आर्टिकल 21 ये आपका जीवन से संबंधित है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, इसमें जीवन से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सारी काउंट होंगी, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो घूमने की हो, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो निजता हो, कैसे भी अधिकार हो वो सारे के सारे शामिल होंगे। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का उल्लेख। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति को क्या देगी? सलाह देगा, और राष्ट्रपति उसी मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही क्या करता है? काम करता है। यह बात हमने बताई गई है आर्टिकल 74 में। बचा आर्टिकल 21 इस जो 21A है, इसमें है आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक की जगह प्रारंभिक भी आता है। शिक्षा का अधिकार यह कहां पर था? यह पहले संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 45 में था। अच्छा, भाग 4 में हमारे DPSP हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, और उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार उनको लागू करे तो करे, नहीं रहने दो। सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत अनुच्छेद 21A के तहत आपके मूल अधिकार बना दिया। किसको भाई? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को। एक केस हुआ था, उस केस का नाम है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद।
उसमें उस आदमी मोहिनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया भारत संघ के खिलाफ और उसमें कहा यदि किसी बच्चे के माता पिता शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं तो क्या राष्ट्र का कर्तव्य नहीं बन सकता कि उसको हम शिक्षा दिलाएं। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो अपने देश से सवाल करेगा यदि मेरे माता पिता मुझे शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे तो क्या इस राष्ट्र का कर्तव्य नहीं था कि मुझे कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो दिलाए, कम से कम उस बच्चे को पढ़ना लिखना सिग्नेचर नाम ये सब तो आए। सरकार कॉन्शियस हुई और सरकार ने आर्टिकल जो बात 45 में थी उसको यहां से उठाया और इसको आर्टिकल 21A के तहत क्या बना दिया, आपका मूल अधिकार बना दिया। कब बनाया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 1 अप्रैल 2010 को क्या होगा, लागू होगा। अच्छा, इसमें उम्र जो आयु निर्धारित की गई वो आयु कौन सी है? 6 से 14 वर्ष। कौन सी है भाई? 6 से 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आर्टिकल 21A। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, मतलब एक अपराध के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 21A हमने अभी बताया था, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों का अंत है भाई, उपाधियों, शिक्षा और सेना को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 28 में यह है धार्मिक शिक्षा। जो भी धार्मिक शिक्षा है वह किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध 28 में। आर्टिकल 20, इसका सही आंसर आर्टिकल 20 है। देखो क्या है आर्टिकल 20 में यह लिखा गया है एक अपराध के लिए। अच्छा, पूरी बात तो शुरुआत में यह है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो जब तक उस अपराध का दोष क्या नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। हम उसको आरोपी बता सकते हैं लेकिन दोषी करार नहीं ठहरा सकते। इसमें 3 क्लोज दिए गए हैं। पहला यह है कि उस व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैंने ही कोई अपराध किया है, मैंने कोई जुर्म किया है और मैं ही वह गवाही दूं तो यह क्या होगा, गलत होगा। पुलिस को एविडेंस तलाश करने पड़ेंगे, पुलिस को जांच करनी पड़ेगी और पुलिस ही उसकी क्या करेगी, फिर सबूत पेश करेगी। तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दिला सकते। दूसरा पार्ट क्या है, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, एक ही सजा का प्रावधान। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति ने एक अपराध कर दिया तो उस एक अपराध के लिए उसे कौन सी सजा मिलेगी, एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे बार बार सजा देंगे। एक अपनी फिल्म है, एक एग्जाम्पल है, फिल्म का नाम है अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की फिल्म है। उसमें अमिताभ बच्चन किसी व्यक्ति की, मतलब अमिताभ बच्चन को किसी व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने जुर्म किया भी नहीं परंतु सबूत गलत पेश कर दिए गए, अमिताभ बच्चन को उम्र कैद हो गई। जब अमिताभ बच्चन पूरा 20 साल की उम्र कैद खत्म करके कोर्ट से बाहर गया, जेल से बाहर गया, तो वो देखता है कि मैंने जिस आदमी की हत्या के जुर्म में मैं अंदर था वो तो सड़क पर घूम रहा है। वो संयोग से वह आदमी कोर्ट में चला जाता है, अमिताभ बच्चन उसके पीछे पीछे जाता है और अमिताभ बच्चन जज के सामने, सभी के सामने उस आदमी की हत्या कर देता है। क्या अब उसे सजा मिलेगी? क्योंकि उसने, अमिताभ बच्चन ने उस अपराध के लिए पहले ही सजा काट चुकी है। तो इसमें यह कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान होगा, उसे बार बार सजा नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट यह है, अपराध करते समय जो कानून था वही रहेगा, बदला हुआ मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन अपराध की जो सजा थी वही रहेगी, बाद में अगर कानून बदल गया तो वो सजा लागू नहीं होगी। एक एग्जांपल देख लो, जैसे दो दोस्त हैं, ए और बी, भाई दो दोस्त हैं। अच्छा, इनके मन में ख्याल आया कि हम चोरी करेंगे। ठीक है भाई, दोनों ने प्लान बनाया
कि हम चोरी करेंगे 1 तारीख को। इन दोनों को पता है अगर बाई चांस पकड़े गए तो चोरी की जो सजा है वो कितनी है, 6 माह है। अधिकतम कितनी सजा है भाई, 6 माह है। ठीक है, जिस दिन 1 तारीख आई उस दिन बी ने मना कर दिया। बी को डर लगा भाई मैं चोरी नहीं करूं। ए ने भाई चोरी कर ली, 1 तारीख को ए ने चोरी कर ली और इसको 1-1.5 करोड़ रुपए हाथ लग गए। तो बी के मन में लालच आया कि यार काश मैं भी चोरी करूं। तो सपोज करो 2 तारीख को संसद कानून बना रही है कि हर दिन देश में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो क्यों न चोरी की सजा को हम बढ़ा दें। तो चोरी की सजा को बढ़ाकर संसद ने कर दिया 2 साल। कितना कर दिया भाई, 2 साल। 3 तारीख को बी चोरी करता है। अच्छा, एक को इसने चोरी कर ली। अच्छा, 3 तारीख को बी चोरी करता है और भाई इसने भी चोरी कर ली। इसको भी कोई ना कोई हाथ मतलब अच्छा सा सामान या पैसे नकदी हाथ लग गए होंगे। 5 तारीख को दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, ए को भी और बी को भी। केस चलेगा, केस चलेगा तो सजा सुनाएंगे। सजा सुनाएंगे तो बताओ ए को अधिकतम कितनी सजा मिलेगी, 6 माह। क्योंकि जिस दिन अपराध किया था उस दिन कानून क्या था, 6 माह। बी को सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 साल की। क्योंकि जिस दिन बी ने चोरी की उस दिन चोरी का कानून कितना था, 2 साल। इसमें यह कहा गया है कि बदला हुआ कानून मान्य नहीं होगा। अपराध किया उस दिन जो कानून था वही रहेगा, चाहे कितने ही कानून बदल दो वो लागू नहीं होगा। तो भाई आर्टिकल 20 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, रिलीजियस धार्मिक से संबंधित है। तो देखो भाई आर्टिकल आपका 14 से 18 से यह है समानता का अधिकार। कौन सा भाई, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 25 से 28 है यह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका 23-24 है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका 19 से 22 है, इसमें है स्वतंत्रताओं का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 7। वर्तमान में कितनी है, 6। कौन सी हटी, संपत्ति की। कौन सी हटी भाई, और कोई चीज हटेगी संविधान में, कौन सा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटी। ठीक है। अच्छा, इस संपत्ति की किस में थी, ये 19 अफ में थी। कौन से में थी भाई, 19 अफ में थी। ठीक है। इसका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सी आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। वर्तमान में जो आपका इंटरनेट है सरकार ने इसको आपका मूल अधिकार घोषित कर दिया। तो देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं, 19, 21, 14, 17। आपका देखो 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में यह बात लिखी गई है कि विधि के समक्ष समानता, विधि होता है कानून, विधि क्या है, कानून, कि कानून की नजर में सभी क्या है, समान है, सभी के लिए एक ही कानून होगा। और यह चीज हमने कहां से ली है भाई, ब्रिटेन से। कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। अगली चीज है विधि के समान संरक्षण, कानून में भी हम आरक्षण दे सकते हैं, जैसे महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, विकलांगों का अलग है, SC ST का अलग है। तो ये जो चीज हमने ग्रहण की है ये कहां से ग्रहण की है, अमेरिका से ग्रहण की है। ठीक है भाई। अच्छा, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का उल्लेख है, अस्पर्शता का उल्लेख है, अस्पर्शयता का उल्लेख है। किसी भी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, इनके लिए एक अधिनियम बना था 1955। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, किसका अधिकार है भाई, जीवन का अधिकार है। आपके जीवन से कोई भी चीज संबंधित हो, चाहे विदेश जाने की यात्रा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका आकस्मिक चिकित्सा हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार हो, चाहे आजीविका का हो, चाहे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ आदर व सम्मान पूर्वक व्यवहार हो, जीवन से संबंधित कोई भी चीज है वो आर्टिकल 21 में आएगी। बचा आर्टिकल 19,
19 में मैंने अभी बताई थी, स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है भाई। आर्टिकल 19A है, 19A में यह कहा गया है कि प्रेस, वाक, अभिव्यक्ति, इनकी स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार, संगीत, नाटक, कला प्रदर्शन का अधिकार, शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार। ये जो सारी चीजें हैं वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19A। ऑप्शन में पूछा है इंटरनेट की पहुंच को, आर्टिकल किसके तहत भाई? आर्टिकल 19 के तहत आपका क्या बनाया गया है? मूल अधिकार बनाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अभी बताया भाई, स्वास्थ्य किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित। और जीवन किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 21 में आएगा। अभी मैंने बता दिया 20 अपराध से संबंधित है, पूरा समझा दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आर्टिकल 19 इसमें आपकी स्वतंत्रताएं आती हैं, स्वतंत्रताएं आती हैं भाई। आर्टिकल 21 है, इसमें शिक्षा का अधिकार है, पहली से 5वीं है भाई। उम्र पूछे तो 6 से 14 है। कब बनाया? 86वां संविधान संशोधन 2002, जो मैंने समझा चुका है। ठीक है भाई, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन है डी, आर्टिकल 21। कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म आधार पर भेदभाव निषेध के बात करता है? अच्छा, बात करते हैं जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार है। इन आधार पर कोई भी क्या नहीं करेगा भाई? भेदभाव नहीं करेगा। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 15 में। किस में लिखी गई है भाई? ये 5 आधार हैं, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो इन आधार पर भेदभाव हो। जितने भी राज्य की सारी सार्वजनिक स्थल है, जैसे कोई पार्क है, कोई होटल है, कोई स्मारक है, कोई मनोरंजन स्थल है, वो सभी के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य SC, ST और समाज के पिछड़ों वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण दे सकती है। राज्य SC, ST और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दे सकती है। और 2019 में एक पॉइंट और जोड़ दिया गया कि EWS, जानते हो भाई, आर्थिक दृष्टि के आधार पर अगर मैं यूं कहूं तो इनको कितना % आरक्षण दे दिया गया? 10%। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 15 के ये 6 सब क्लोज थे जो मैंने समझा दिए। कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है। देखो भाई, अभी बताया आर्टिकल 18, जितने भी टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत। 2 उपाधि छोड़ दो भाई, एक तो किसकी? शिक्षा की, और एक है भाई आपकी सेना की। जैसे आप PhD करते हो तो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। आपकी जो सेना है उसमें रैंक होते हैं, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, है ना, ये सब होते हैं। तो शिक्षा और सेना को छोड़कर आपका जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन सभी उपाधियों का, टाइटल्स का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18। 19 मैंने समझा दिया, स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 20 मैंने पूरा समझा दिया, अपराध से संबंधित है। आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख किया गया है भाई? अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है कि अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, इन सब पर रोक लगाई गई है। इनके लिए एक अधिनियम बना था 1955। उस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करता है, छुआछूत का काम करता है, तो उसे भाई 6 माह की सजा हो सकती है, 500 रुपए जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में यह सजा और दंड का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे चुनाव में के लिए बहिष्कार कर दिया जाता है। इनकी सजा का प्रावधान अलग कर दिया गया है। तो जो अस्पृश्यता को समाप्त करने का जो अधिकार है आर्टिकल 17 में है। भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज समझो, अभी बताया है कि किसी भी व्यक्ति को सपोज करो भारत रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया, जैसे मेरे को मिल गया भारत रत्न। उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब यह है मैं अपने नाम के आगे भारत रत्न
और नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकता। मैंने अभी कहा उपाधियों का अंत, ये जितने भी पुरस्कार हैं, जितनी भी उपाधियां मिलते हैं, वो नाम के आगे ग्रहण नहीं कर सकते शिक्षा और सेना को छोड़कर। तो इसमें यह कहा गया है यदि कोई किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, जो प्राप्त करता है, वो अपने नाम के आगे और पीछे क्या लगा सकता है? इनको जो हटाने का जो प्रावधान है कि नहीं लगा सकता, तो कौन से आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल 18। उपाधियों का अंत किस में है? 18 में। तो इसका सही आंसर होगा 18। कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? बंदीकरण व्यक्ति को बंद करना, संरक्षण मतलब उसको रिजर्वेशन, कुछ आरक्षण दिया गया है। तो देखो भाई, आर्टिकल आता है आपका 22 में यह कहा गया है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। देखो कैसे, सपोज करो भाई, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है? गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। सही बात है भाई, कारण जान सकता है। दूसरी बात, गिरफ्तार व्यक्ति को मनपसंद अपने वकील या व्यक्ति से सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहां पर पेश करना होगा? कोर्ट में पेश करना होगा, यात्रा के समय को छोड़कर। आर्टिकल 22 में कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो वह गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील या किसी व्यक्ति से सलाह या परामर्श करने का अधिकार होगा, और उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा, यात्रा के समय को छोड़कर। यह आर्टिकल 22 इसका जो सही आंसर है भाई। आर्टिकल 20 अपराध से संबंधित है, जो समझा दिया। 25 में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह दिया गया है अंतःकरण। आप किसी भी धर्म को अपनी आत्मा से अंतःकरण से मान सकते हो, आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 23 में यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, बलात्सरम बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, किसी भी व्यक्ति से आप भीख नहीं मंगवा सकते, मानव अंगों की तस्करी नहीं कर सकते, आप किसी भी व्यक्तियों का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते आप। ये सब बातें किसमें? आर्टिकल 23 में। प्रश्न था किसी व्यक्ति को बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, तो आर्टिकल 22 के तहत आपका सही आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है भाई? प्रेस के देखो भाई, 17 में क्या है? अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है। 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है। 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनका भेदभाव पर रोक है। बचा कौन सा? आर्टिकल 19। देखो मैं समझाता हूं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 किसका उल्लेख है भाई? स्वतंत्रता का। किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता। पहले कितनी थी? 7, वर्तमान में कितनी है? 6। कौन सी हटी? संपत्ति की हटा दी भाई, संपत्ति की हटा दी गई। अच्छा, कब हटाई? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 19 अप में थी। अब देखो 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो 19(1) प्रेस, वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) है आपकी, इसमें क्या है? प्रेस, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचार मन के द्वारा बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा कहीं से भी प्रकट कर सकते हो। 19(b) इसमें यह है कि भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(c) में क्या है? मतलब 3 में क्या है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से बिना किसी बाधा के आने जाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन, आने जाने की स्वतंत्रता है भाई। अच्छा, 5 में क्या है? इसमें यह है 5 में कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, बस सकते हो। पहले था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वर्तमान में वो चीज भी हट गई। निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता।
19(6) में क्या था? संपत्ति का, और संपत्ति का क्या कर दिया? समाप्त। और भाई 19(7) में क्या है? आपकी है आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका, कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद का व्यवसाय, बिजनेस, उद्योग धंधा कर सकता है, उसको क्या है? स्वतंत्रता है। इसने पूछा था प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है भाई? 19 में। 19 से प्रेस की स्वतंत्रता। 7 है, वर्तमान में 6 है, संपत्ति की हटा दी, कोई चीज हटेगी वो 1978 में हटेगी, और किस में था? 19 में है भाई। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? देखो भाई, आर्टिकल आता है आपका 41, 32, 49 और 53। देखो 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आपका नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 49 का, कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, वस्तु हैं, स्मारक है, उनका क्या करे? संरक्षण करे। आर्टिकल 53 है, इसमें यह कहा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी भाई? राष्ट्रपति में, कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 53। 41 में क्या है? 41 में यह है राज्य, यह नीति निर्देशक तत्व है भाई आपका, राज्य सभी को काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। और क्या है इसमें? बेरोजगारों, बुजुर्गों व विकलांगों को क्या देगा भाई? शिक्षा देगा, और शिक्षा के साथ क्या देगा? रोजगार देगा। ये सारे के सारे काम कौन करेगा? राज्य करेगा, जो आपके नीति निर्देशक तत्व में है। आर्टिकल कौन सा बचा आपका? 32। और प्रश्न पूछा गया है उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32। देखो भाई, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है आपका अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार कौन से हैं? देखो, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति को बंद किया है, उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश करना। इसका अर्थ होता है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के अंदर कहां पेश करना? न्यायालय में पेश करना। परमादेश, उच्च अधिकारी होता है, वो अपने से जूनियर अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कोई भी काम करवाने के लिए। प्रतिषेध, इसका अर्थ होता है रोकना। कौन रोकेगा? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, अपने से नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं, अगर वो अपने क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं तो वो उनको रोक सकते हैं। उत्प्रेषण, इसका अर्थ होता है और अधिक सूचना लेना या सूचना मंगवाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने से नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, अगर उनमें कोई केस चल रहा है तो उस केस से संबंधित सभी सूचनाएं अपने पास मंगवा सकते हैं। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब यह है जब तक किसी व्यक्ति की संवैधानिक रूप से उस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है तो उसे उस पद पर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो प्रश्न यह पूछा था कि उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 में असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे? भाई 10, 17, 13, 19। 19 में बता दिया स्वतंत्रता है, 17 में बता दिया अस्पष्टता है, 10 में है नागरिकता का अधिकार। नागरिकता से संबंधित जितने भी अधिकार बने हैं वो किस में? 10 में। बचा कौन सा? 13। 13 आपका सही होगा। आर्टिकल 13 में यह बात कही गई है कि जो अनुच्छेद 13 है, जब आपका संविधान लागू हो रहा है तो संविधान लागू करते समय वो सभी कानून
जो संविधान लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। समझ रहे हो भाई। भारत पहले चलता था 1935 के अधिनियम के तहत, उससे पहले अंग्रेज चलाते थे। 1947 से 45 तक आपका संविधान बना और 1950 में जैसे ही संविधान लागू करेंगे तो लागू जिस दिन करेंगे उससे पहले जितने भी भारत में कानून थे वो संविधान के अनुसार नहीं है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त यानी शून्य हो जाएंगे। और ये चीज दे रखी है आर्टिकल 13 में दे रखी है। कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? हाँ भाई, संघ बनाने का अधिकार है, मैंने बता दिया 19(3) में। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978। किस अनुच्छेद में है वर्तमान में? अनुच्छेद 300 क में है। और कौन सा अधिकार है ये? विधिक। विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, हटा दिया भाई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? अभी बताया भाई, कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। और वर्तमान में क्या है? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 300 क के तहत आपका बना दिया गया। मानव के दुर्व्यापार बलात्सर्म के निषेध के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? देखो भाई, ऑप्शन 21 जीवन का अधिकार, ऑप्शन 20 अपराध से संबंधित है, ऑप्शन 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। बचा कौन सा ऑप्शन है? 23। 23 इसका क्या है? सही आंसर है। देखो कैसा है, आर्टिकल 23 में यह बात बताई गई है, आप किसी भी मतलब मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्सर्म, बंधुआ मजदूरी, बिना वेतन कार्य करवाना, अपंग बनाकर भीख मंगवाना, मानव अंगों की तस्करी, मानव का क्रय विक्रय, महिलाओं के को गलत कार्यों में डालने का, समझो भाई आर्टिकल 23 में क्या है। आप मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बलात्सर्म बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते, ये रोक लगाई गई है। बंधुआ मजदूरी, इनका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है वो होता है ईंट भट्ठों में। ईंट भट्ठों पर लेबर बंधी आती है, मालिक उनको पैसे नहीं देते, वो बंध जाते हैं, बंधुआ मजदूरी। बिना वेतन कार्य करवाना, किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन कार्य नहीं करवा सकते। किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर काट देते हैं और उसे भीख मंगवाई जाती है तो अपंग बनाकर भीख मंगवाने पर रोक लगाई गई है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगाई गई है। बहुत सारी जगह देखते हो, हॉस्पिटलों में देखते हो कि किडनी काट ली या और कुछ हो गया, उनको बेच देते हैं, तो क्रय विक्रय पर रोक। मानव का क्रय विक्रय, किसी का कोई बच्चा उठ गया, किसी को कोई दूसरे देश में भेज दिया, कोई लड़की का अपहरण कर लिया, कोई लड़के का अपहरण कर लिया, तो इन सब पर रोक लगाई गई है। महिलाओं को जबरदस्ती कोई गलत कार्य करवाने पर रोक लगाई गई है। ये सारे के सारे किस अनुच्छेद में है भाई? आर्टिकल 23 में आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का निषेध करता है। यह कौन सा निषेध है? हाँ भाई देखो प्रश्न ये पूछा गया है कि आर्टिकल 24, तो सबसे पहले ये बात करेंगे अनुच्छेद 24। इसमें है आपका बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध। इसमें यह कहा गया है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी होटल, किसी कारखाने या किसी खान या कोई संकटमय स्थान पर क्या नहीं करवाओगे? काम नहीं करवाओगे, कैसा भी काम नहीं करवाओगे। तो प्रश्न आता है कि इन कार्यों में काम करवाने से संबंधित कैसा निषेध है? आंशिक, आंशिक होता है थोड़ा, दोनों मतलब पूर्ण, टोटल पूरा का पूरा, दोनों कोई नहीं। तो भाई जो प्रतिबंध लगा दिया तो कैसा लगा दिया? पूर्ण, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कहीं पर भी क्या नहीं करवाओगे?
काम नहीं करवाओगे तो इसकी आयु है ना, इसको लगाएगा पूर्ण निषेध। सेम पर्सन आ गया। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी जोखिम पूर्ण कार्यों में निषेध किया गया है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 6 से 14, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा भाई? 14 वर्ष तक के बालकों को किसी भी जगह पर काम करने पर रोक लगाई गई है ना, संकटमय स्थानों पर। मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ? प्रश्न आया सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में। हाँ भाई कहां पर हुआ? तो देखो मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश या मौलिक अधिकारों की जननी, और भैया कौन है? ब्रिटेन। किसको कहते हैं? ब्रिटेन। समझो भाई 1215 में, कब भाई? 1215 में ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम। इसने किसानों को कागज में कुछ अधिकार लिख कर दिए, और ये जो अधिकार हैं ये कहलाए मैग्ना कार्टा। क्या कहलाए भाई? मैग्ना कार्टा। और ये अधिकार ही किसानों को प्रदान किए गए। तो सबसे पहले जो विकास हुआ वो कहां पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ठीक है भाई। अगला आपका ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया, क्योंकि पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू होता है, तो पहला आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका का है। तो अपने संविधान में मूल अधिकार लिखने वाला देश अमेरिका, लेकिन जन्मदाता देश पूछे तो ब्रिटेन। सबसे पहले कब हुआ? 1215 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने किसानों को कुछ कागज में अधिकार दिए। वो अधिकारी क्या कहलाए? मैग्ना कार्टा। इसलिए इनका विकास कहां पर हुआ? ब्रिटेन में, जन्मदाता। 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा। तारीख दी भाई 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। और इस क्रांति में सबसे पहले यही अधिकार वहां के नागरिकों को दिए गए। वहां के नागरिकों को दिए गए। फ्रांस। 3 अलग अलग प्रश्न आते हैं। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश ब्रिटेन, मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन। सबसे पहले कहां के लोगों ने मौलिक अधिकारों की मांग की? फ्रांस। लोगों ने मांग की फ्रांस, इसीलिए फ्रांस की जनता को प्रदान किए गए। सबसे पहले अपने संविधान में मौलिक अधिकार लिखने वाला देश अमेरिका। अलग अलग प्रश्न है। किस देश के नागरिकों ने मूल अधिकारों की मांग की? तो आप करना फ्रांस। सबसे पहले मूल अधिकारों का जन्मदाता या विकास कहां पर हुआ? ब्रिटेन। और अपने संविधान में किसने लिखे? अमेरिका। ये अलग अलग क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आपका फ्रांस। ये सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने सोल्व करवा दिए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है भाई। थैंक यू।